नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज जो है आप मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और इसमें जो है आपको अपने भारत देश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ में जो है ये हमें नॉर्मली भी हमें ये चीज़ हमें जनरल नॉलेज में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उन्हें अपने देश के बारे में कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ पे हैं, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो उनको सभी को पता ही होना चाहिए। ये जो है हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सभी के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें सभी लोगों को। तो आज जो है जो एग्ज़ाम के लिए हिसाब से तो PSSSC पेट के एग्ज़ाम में ये इससे एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है और इससे रिलेटेड भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे राज्यों में कला संस्कृति भी आपको एक टॉपिक दे रखा है, उसको भी आप जो है इसी में ही शामिल कर लीजिए, क्योंकि जब सभी राज्यों के बारे में आप पढ़ेंगे तो फिर आप जो है उसमें उनके कला संस्कृति, वहाँ पे कौन सी भाषा, ये सब चीज़ों के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो वो भी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है कहीं पे भी आप मिस मत करिएगा, ज़रा सा भी कुछ भी इसको छोड़िएगा नहीं। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे उसको पढ़ते जाइएगा। बहुत सारी ट्रिक भी मैं बताऊँगा आपको चीज़ें याद करने की, और साथ में आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज हो जाएगी हर एक राज्य के बारे में। इनको हम कुछ पार्ट में बनाएंगे क्योंकि एक पार्ट में ये जो बनाने में बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको राज्य, राजधानियाँ और बहुत सारी चीज़ें इसमें भी बताऊंगा। और फिर अगले वीडियो में हम अभी कुछ राज्यों को कवर करेंगे, फिर आगे जो है और राज्यों के बारे में हम कवर कर लेंगे, सभी के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना कि हमारा देश में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा देश का नक्शा आपके सामने बना हुआ है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब चीज़ें हैं, ये सारे राज्य हैं। इसमें से हमारे यहाँ टोटल राज्य जो हैं हमारे 28 हैं, 28 राज्य हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, वह जो है हमारे यहाँ 8 है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ठीक, तो टोटल हमारे पास जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें देखिए ये सारे राज्य हैं हमारे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये सभी जो हैं, कर्नाटक, केरल, ये सभी हमारे राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे कौन कौन से आते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, ठीक, और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ये जो हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं। ठीक, तो अब इन सबको आप जो है सबसे पहले आज जो है जानेंगे इन सभी के राज्यों की राजधानियों के बारे में। उसके बाद वहाँ पर राज्यपाल कौन है और CM कौन है, ये भी जो है बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इनमें से भी आ जाता है। इसलिए मैंने इस चीज़ को भी इसी चैप्टर में शामिल कर लिया है कि कौन इस टाइम पे राज्यपाल है, कहाँ पे कौन CM है, ये भी चीज़ आपको पता हो जाए। इसकी आपको PDF भी मिलेगी, आप जो है इसको 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे, आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक, तो इस वीडियो को भी देखिएगा और कंप्लीट जो है उसके बाद इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से भी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, कहीं से फिर आपको और कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं, अब देखते हैं हम पहला अपने राज्य जो हैं हमारे कौन कौन से हैं। हमारे राज्य जो हैं सबसे पहले आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ है, देखिए आंध्र प्रदेश हमारा ये पड़ता है, ये देखिए ये जो है ये आंध्र प्रदेश है। ठीक, इतना एरिया जो है आंध्र प्रदेश का है ये। इसमें जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी, हैदराबाद। हैदराबाद है हमारी आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर राज्यपाल कौन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, और CM जो है सिर्फ श्री YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं यहाँ पर। अब अगला आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसको आप जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इनको आप जो है ऐसे ही नॉर्मली याद कर लेंगे। कुछ चीज़ों में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर,
राजधानी है इसकी। इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? इसको आप याद कर सकते हैं जैसे कि अरुण, इसमें अरुण आ रहा है, इसको आप लेते हैं अरुण, और इसमें क्या आ रहा है? ईटा। ठीक, तो अरुण जो है ईटा से नगर बना रहा है। इसको आप जो है इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि अरुण ईटा से नगर बनाता है, नगर है, ठीक, नगर बनाता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, आपको जैसे ही ये चीज़ याद करेंगे आप एक बार, तो आपको सामने नज़र आ जाएगी कि अरुण ईटा से नगर बनाता है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के राज्यपाल श्री BD मिश्रा जी हैं और CM जो हैं वो पेमा खांडू जी हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अगला आता है हमारा असम। असम की राजधानी क्या है? हमारी दिसपुर। इसको कैसे याद करेंगे आप? असम की जो है चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा वहाँ पे। ठीक, तो असम की चाय जो फेमस है वो कहाँ है? चारों दिशाओं में बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो फिर वो चारों दिशाओं में फेमस है। तो इस तरह से आप क्या याद करेंगे? इसमें से दिस ले लेंगे, तो इसको याद करेंगे कि असम की चाय जो है बहुत चारों दिशाओं में फेमस है। इससे आपको 3 चीज़ें याद हो जाएंगी, 3 चीज़ें याद हो जाएंगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे जो असम के राज्यपाल हैं वो जो हैं जगदीश मुखी जी हैं श्री, और CM जो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा हैं वहाँ के। ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब अगला देखते हैं हम, अगला क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। ये तो हमारे पड़ोसी राज्य है, तो ये इसकी राजधानी ज़्यादातर लोगों को याद भी होगी। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है? इनके राज्यपाल जो हैं श्री फागू चौहान, और उसके बाद में CM जो हैं श्री नीतीश कुमार वहाँ पे हैं। इनके बारे में भी सभी को याद ही होगा, इनके बारे में भी सब लोग ज़्यादातर जानते रहते हैं जितने भी यूपी में पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखते हैं हमारा 5वां राज्य कौन सा है? 5वां राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी क्या है? नया रायपुर। और फिर इसको कैसे याद करेंगे आप? इसको याद करने के लिए ये जैसे 36, ये जान लीजिए कि ये 36 का आंकड़ा जिसके बीच में होता है उनकी राय जो है वो कभी नहीं मिलती है। इसमें क्या आ रहा है? राय आ रहा है। ठीक, तो आप इस राय ले लीजिए, इसको 36 ले लीजिए, इसको ले लेंगे क्या? 36 का आंकड़ा जिनके बीच में होगा उनकी राय कभी नहीं मिलेगी। ये चीज़ को आप याद कर लेंगे, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या चीज़ है। इस चीज़ों को लिख लीजिएगा चाहे तो अपने पास में, और फिर उसके बाद में दोबारा एक बार रिवाइज़ करेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जो हम बता रहे हैं उसको लिखते रहिएगा अपने पास में, जैसे ये बताया था अरुणाचल प्रदेश की, उसी टाइप से। फिर आगे इनकी जो राज्यपाल हैं वो सुश्री अनुसुईया उइके, और CM जो हैं वो भूपेश बघेल जी हैं। ठीक, अब इसके बाद में अगला देखते हैं हमारा छठा राज्य कौन सा है? छठा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और CM जो हैं माननीय वहाँ पे प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक, तो ये चीज़ें भी याद करनी हैं आपको। ये चीज़ें आप जो है, जो मैं आपको जिन चीज़ों की ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इन चीज़ों को 2-4 बार पढ़ लेंगे, उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और एग्ज़ाम पास करना है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही ना, ऐसा तो है नहीं सब चीज़ बिना पढ़े ही आ जाएगा। तो इस चीज़ों को याद करिए, ये नहीं सोचिए कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, इसलिए पढ़िएगा ज़रूर। अब देखते हैं अगला हमारा 7वां राज्य कौन सा है? 7वां राज्य है गुजरात, और इसकी राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब देखिए गांधी और गुजरात, गांधी जी तो आपको याद ही होंगे। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। ये सबको भी याद रहता है एकदम अच्छे से। तो फिर गांधी जी जो है गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक, तो इस तरह से आपको ये गुजरात की राजधानी याद हो जाएगी। यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो कौन है? श्री आचार्य देवव्रत हैं और CM जो हैं श्री विजय रूपाणी जी हैं। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम, अपना राज्य क्या है हमारा? 8वां राज्य है हमारा हरियाणा। हरियाणा है और उसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है 3 जगह की राजधानी है। चंडीगढ़ जानते हैं, चंडीगढ़ की भी राजधानी है, और हरियाणा की भी राजधानी है, और पंजाब की भी राजधानी है। अभी देखिए आगे आएगा पंजाब, हमारा आ गया पंजाब। ये देखिए यहाँ पे पंजाब है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, और हमारी हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, और केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा चंडीगढ़। ये देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ जो है हमारा, ये रहा, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। ये 3 चीज़ों की राजधानी आप एक साथ याद कर लेंगे, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। इन तीनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। ये चीज़ इस तरह से याद करेंगे कि 3 राज्यों की राजधानी जो है
वह चंडीगढ़ है। और फिर उसके बाद में अगला है हमारा क्या, अगला आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। अब यहाँ के राज्यपाल क्या हैं, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और सीएम है जयराम ठाकुर जी। अब इसको कैसे याद करेंगे आप, हिमाचल प्रदेश को, ये हिम नाम की समझ लीजिए लड़की है, उससे हम कह रहे हैं हिम चल, फिर ये चल है, ठीक, और ये है फिर शिमला। चलिए हिम चल शिम लेके आते हैं, इस तरह से याद कर लेंगे इसको, हिम चल शिमला। ये चीज़ को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे हमारा राज्य, 10वां राज्य कौन सा है, हमारा झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है हमारी, रांची। इसको कैसे याद करेंगे, हमारी राहों में जो है बहुत सारे झारखंड सब बहुत पढ़ते हैं जब हम लोग तैयारी करते रहते हैं। इस तरह से जब तैयारी करते हैं तो बीच में जो है रोड़े बहुत आते हैं, वही होती है झार और सब चीज़ें, वो चीज़ें सब बहुत दिक्कत करती हैं। तो वो चीज़ को हम ये याद कर लेंगे इस तरह से, रांची से, ठीक। इसको आप उससे मैच करा लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार याद कर लेंगे तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगी आपको। फिर ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ जो है इस तरह से याद करते हैं तो वो चीज़ें कभी नहीं भूलते हैं। अब अगला इनका क्या है, राज्यपाल जो है श्री रमेश बैस, और सीएम क्या है, हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला राज्य कौन सा है, अगला राज्य है हमारा 11वां कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे लगेगा, कर्नाटक। अब उसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। कैसे याद करेंगे, जहाँ पे नाटक होगा वहाँ पर क्या होगा, लंगूर नाचेंगे या अपना करतब दिखाएंगे जहाँ पे नाटक होगा, ठीक। तो फिर आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, कर्नाटक को बेंगलोर से, लंगूर से, इस तरह से ये याद हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद में उसके राज्यपाल जो हैं वो कौन है, श्री थावरचंद गहलोत जी, और उसके सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा जी। अब इसके बाद में अगला राज्य है हमारा क्या है, केरल। केरल की राजधानी क्या है हमारी, तिरुवनंतपुरम। इसको तो आप ऐसे ही याद करिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो हैं राज्यपाल जो हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं, और जो फिर हमारे सीएम है वहाँ के पिनाराई विजयन हैं वहाँ पे। अब अगले देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भी राजधानी आपको वैसे याद ही होगी, हमारा पड़ोसी है इसलिए इसकी राजधानी सबको ज़्यादातर याद रहती है। तो इसकी राजधानी हमारी भोपाल हो गई। अब ये जानते हैं पुराने टाइम पे भोजनगर के नाम से, भोजपाल नगर के नाम से फेमस था। फिर उसके बाद में ये जो है मध्य प्रदेश बन गया। इन सभी राज्यों के बारे में जितनी भी स्पेशल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में भी बताएंगे, एक एक राज्य के बारे में, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इन चीज़ों को आप इसी तरह से जो चीज़ें की ट्रिक बता रहे हैं वो याद कर लीजिएगा, जो नहीं बता रहे हैं उनको आप ज़्यादातर याद होंगी, और नहीं याद होगी 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाती हैं, इसलिए इनमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं, और श्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ये इन्होंने बहुत लंबा कार्यकाल अपना मुख्यमंत्री का पूरा कर रहे हैं ये। और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सबको पता है, क्योंकि सारे लोग मूवी देखते रहते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो ये तो किसी को पता है, कोई भूलता ही नहीं है, सभी को पता होता है। श्री भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, और उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। फिर अगली हमारा 15वां राज्य कौन सा है, 15वां राज्य है हमारा मणिपुर, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसको आप एम और आई से याद कर लेंगे, एम आई क्या है, एम आई जो है सब लोग आजकल मोबाइल एम आई के बहुत सारे बिक रहे हैं, बहुत सारे लोग कंपनी जानते हैं एम आई, तो आप इसको इस तरह से एम आई से याद करेंगे कि मणिपुर की राजधानी आई है, मतलब इम्फाल है। इस तरह से आजकल याद हो जाएगा आपको, एम आई होता है मणिपुर, इम्फाल। और फिर यहाँ की जो राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, और सीएम वीरेंद्र सिंह हैं। उसके बाद में अगला है हमारा राज्य मेघालय। इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग। अब मेघालय को कैसे याद करेंगे आप, इसमें जैसे मेघ है, मेघ जो हैं वह बहुत लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ही राजधानी, यहाँ पर ही जो है सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली होती है यहाँ पर भारत में, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मेघ जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं मेघालय में, ठीक। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा आपका। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वह श्री सत्यपाल मलिक हैं, और जो सीएम हैं वो कॉनराड संगमा हैं।
इसके अगला देखेंगे हमारा क्या है, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। इसको कैसे याद करेंगे, मिजो आई और जाल में फंस गई, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको आप, मिजो आई और जाल में फंस गई, इस टाइप से इसको याद कर लेंगे। और फिर इसके जो हैं राज्यपाल श्री हरि बाबू काम भामती हैं, और जो यहाँ के सीएम हैं वो जोरमथंगा हैं। इसके आगे जो है ये चीज़ें पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा, जो है नॉर्थ ईस्ट के ही जो राज्य हैं उनकी जो राजधानियां हैं वो पूछी जाती हैं। अब जैसे महाराष्ट्र की राजधानी नहीं पूछी जाएगी, मध्य प्रदेश की राजधानी पूछी ही नहीं जाएगी, सभी को, उनको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये सारी सभी को पता रहती हैं, सबको याद रहती हैं। तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य जो हैं या फिर केंद्र शासित राज्य जो हैं उनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। इसके बाद में ये भी सभी को ज़्यादातर याद रहती है, फिर ये आप लोगों को भी सभी को याद ही होगी या फिर सामने आएगी जैसे, तो तुरंत आप टिक लगा सकते हैं। श्री गणेशी लाल यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं, और नवीन पटनायक यहाँ के जो हैं सीएम हैं। नागालैंड छूट गया बीच में, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। अब नागालैंड की कोहिमा है, अब यहाँ पे देखिए हिम है, हिम मतलब बर्फ़, और नागा लोग जो होते हैं उनको ठंड नहीं लगती किसी भी तरह से, ठीक। तो फिर वो जो है इस तरह से याद कर लेंगे कि नागा को जो है हिम का कोई असर नहीं होता, को भी फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। क्या है इनके जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल श्री रविंद्र नायर रवि हैं, और जो सीएम है वो नेफ्यू रियो हैं। अगला आता है हमारा पंजाब। पंजाब याद कर लिया आपने, राजधानी चंडीगढ़, 3 जगह की होती थी, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो अमरिंदर सिंह हैं, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनोर हैं। अगला हमारा 21वां राज्य क्या है, 21वां राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ये भी सबको याद ही होगा, जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है। सबसे बेसिक जब हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ना शुरू करते हैं तो ये सब क्वेश्चन जो हैं हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं, तो ये सभी को याद होगी, आप लोगों को भी सभी को याद होगी, ठीक। तो अभी इसकी जो है राज्यपाल कौन है, श्री कलराज मिश्र हैं, और सीएम जो हैं वो अशोक गहलोत हैं। इसके बाद में अगला राज्य है हमारा 22वां सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। श्री गंगा प्रसाद वहाँ के जो है राज्यपाल हैं, और जो सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग हैं। अब देखिए इसमें कैसे याद करेंगे, सिक्किम में सिक्का आ रहा है, एक तरह से सिक्का जो है हम गंगा में फेंकते हैं, जब भी हम उसके निकलते हैं लोग तो वो सिक्के जो हैं वो गंगा में फेंकते हैं। इस तरह से इसको याद कर लेंगे आप, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, सिक्के गंगा नदी में डालते हैं लोग, तो सिक्किम और गंगटोक आपको याद आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें जब भी आपके सामने ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आएंगी आपको तुरंत यही सेंटेंस याद आएगा कि अच्छा ये सेंटेंस इसका था, तो इस चीज़ से आपको ये याद हो जाएगी। अगला जो है हमारा वो क्या है राज्य हमारा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। ये जो है क्या है, लोग जो हैं ये तमिलनाडु हैं, तो यहाँ से इसमें देखिए लोग, इसको करिए, लोग जो हैं वो मिलते हैं, मिलना है, यहाँ पे देखिए ये मिल है, इसको यहाँ से करिएगा ये कि लोग मिलते हैं तब भी उनको चेन्नई नहीं आता, चेन नहीं आता है, चेन्नई से चैन नहीं आता है, ठीक। तो ये चीज़ याद करेंगे, मिलने पर भी इन्हें चैन नहीं आता है लोगों को। अब आगे होगा क्या, इनके जो हैं राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं, और जो सीएम है वो श्री पलानी स्वामी हैं। अब अगला देखते हैं हमारा क्या है, अगला जो है राज्य हमारा 24वां है तेलंगाना। तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है। अब देखिए यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, अब 2024 से इसकी राजधानी बन रही है जो कि अमरावती हो जाएगी, अमरावती इनकी राजधानी 2024 से हो जाएगी, अभी जो है हैदराबाद ही है। अब देखेंगे इन सभी के आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा राज्य कब बना, इसकी डेट क्या है, और किस राज्य में जो है कब स्थापना हुई, सभी किसके बेस पर हुई, ये सब चीज़ें आपको अभी बताएंगे। इन चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस राज्य की स्थापना कब हुई, ये सब जो है एक एक राज्य को जब हम बताते जाएंगे इसके बाद में, तब उसमें आपको एक एक राज्य के बारे में बताएंगे कि कब इनकी स्थापना हुई, तब ये सारी चीज़ भी बताते जाएंगे। अभी इस लिस्ट से आप यही चीज़ें याद करिएगा। अब PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर अब अगला देखते हैं हमारा क्या है, अगला जो है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला।
त्रिपुरा मतलब ये जान लीजिए, इसको तीर्थ समझ लीजिए। ये तीर्थ अगरबत्ती ला, तीर्थ में क्या है, अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग, उस तरह से याद कर लेंगे। तीर्थ अगरबत्ती से याद करेंगे इसको, तो त्रिपुरा आपको अगरतला इस तरह से याद हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पर, यहाँ के जो हैं राज्यपाल जो हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और यहाँ पर जो सीएम है वह विप्लव कुमार देव हैं। चलिए अब अगला देखेंगे हमारा, ये छूट गया लग रहा, तमिल साई सुंदर राजन हैं तेलंगाना के राज्यपाल, और के चंद्रशेखर राव हैं वहाँ पर सीएम। अब अगला देखेंगे, अगला उत्तर प्रदेश का कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको एकदम पता ही पता है, सभी को रटा है कि लखनऊ के, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, यही इन्होंने ई पेट करवाने की योजना बनवाई। तो ये जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, आपको सबको याद होगा। और हमारे राज्यपाल याद कर लीजिएगा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। अब अगला देखेंगे हमारा क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को याद रहता है, लेकिन इसको भी याद करने के लिए आप मान लीजिए कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर इसमें याद करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि उत्तरा, ठीक, उत्तराधिकारी जो है वो कौन होगा, उत्तराधिकारी होगा जो दे सबको हरा, दे हरा, वो जो होगा उत्तराधिकारी होगा। तो मतलब उत्तराखंड का जो है देहरादून है, दे हरा, इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ के जो हैं राज्यपाल जो हैं वो श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं, और सीएम जो हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं। पश्चिम बंगाल, इतने दिन चुनाव चला, अभी सबको रटा के ये सबने रट लिया है कि यहाँ कोलकाता इसकी राजधानी है। बहुत दिन चुनाव चला और बहुत दिन इसका प्रचार चला है, सबने एकदम पेपर और सब दुनिया भर में सब जगह यही छाया हुआ था, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। यहाँ की जो है ममता बनर्जी जीत गई, तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हैं, और जो राज्यपाल हैं वो श्री जगदीप धनखड़ हैं। ये चीज़ें हो गई, ये सारे हो गए, इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है केंद्र शासित प्रदेश को कैसे याद कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनको कैसे याद किया जाए, उसके लिए आप जो है एक ट्रिक क्या है, इसको आप याद करेंगे क्या, दादी आप जल्दी चलो, आप जल्दी चलो, ये इस तरह से आप याद करेंगे इसको कि कौन से जो हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। पहले देखिए, दादी से कौन होगा, दादर नगर हवेली, दादी से याद करेंगे इसको, ये हैं दादी, दादी से याद हो जाएगा हमारा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक, ये जो न मिलके अभी इन्हें मिला दिया गया है। अब इसके बाद में इसकी राजधानी क्या है, दमन है। यहाँ पर होते क्या हैं, राज्यपाल होते हैं, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, श्री प्रफुल्ल रुखौदा पटेल हैं। अब इसके बाद में ये अगला देखेंगे हमारा, अगला जो है आ से जो है हमारा आता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आ से हो गया। इसकी राजधानी क्या है हमारी, पोर्ट ब्लेयर। इनके जो हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अब इसके बाद में अगला देखेंगे हम क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी आपको सबको पता है, बता ही दी, श्री विजेंद्र पाल सिंह हैं। अब दिल्ली देखिए, दिल्ली की जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी होते हैं, और इसकी जो है राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और यहाँ पर सीएम भी रहते हैं। सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं आपकी, यहाँ पर इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 ख़त्म करके। यहाँ पर जो है ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी जो होती है श्रीनगर होती है, जम्मू होती है इसकी शीतकालीन राजधानी। उसके बाद में अगला जो है हमारा लद्दाख आता है, लद्दाख नहीं, अब इससे देखिए यहाँ से पा से हमारा क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपने याद किया आ से, आ ये हो गया इसमें अंडमान निकोबार, ठीक, फिर जा आ से, फिर उसके बाद पा से आता है, पा से हमारा ये पांडुचेरी हो जाएगा, पुंडीचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। यहाँ पर जो है सीएम जो है एन रंगास्वामी हैं, और तमिल सई सुंदरांजन जो है यहाँ पे राज्यपाल हैं। इसके बाद में लक्षद्वीप, इसके बाद में अगला आता है हमारा क्या, पा के बाद में जा से हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जा से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन। अगला हमारा जो है फिर देखते हैं, अगला हमारा क्या होगा, दी, ये दी होगा, ठीक। फिर उसके बाद में चा और ला बचे हैं हमारे, ये दी से जो होगा वो हमारा दिल्ली हो जाएगा,
डी वाले से दिल्ली, इसकी राजधानी नई दिल्ली। अब फिर चा से हमारा चंडीगढ़, जिसकी राजधानी आपने पहले भी याद कर ली थी, लेकिन इससे आपको याद रहेंगे कि हमारे 8 कौन कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तुरंत याद आ जाएंगे आपको। इसके बाद में लास्ट में ला, जल्दी चलो, लक्षद्वीप हो जाएगा आपका। ठीक, अब इस ला से जो होगा आपका लक्षद्वीप के बाद में ये लद्दाख है आपका। इस तरह से ये आपके जो हैं ये सारे आपके याद हो जाएंगे। इसमें क्या है, दीप याद कर लीजिए, दिया, दीप। ठीक, दीप याद कर लीजिए। यहाँ पे राती को बाती याद कर लीजिए कि जहाँ इसकी राजधानी इस तरह से याद हो जाएगी, द्वीप, और यहाँ पे बाती, लक्षद्वीप का करावाती। और लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह ग्रीष्मकालीन है, और कारगिल जो है वो शीतकालीन है। यहाँ के जो हैं श्री राधा कृष्ण माथुर हैं। अब ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई इस तरह से। अब जो है आप जो है एक एक स्टेट के बारे में हम जानते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसको जो है PDF आपकी 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा एकदम अच्छे से सारी चीज़ें रट जाएंगी। ठीक, चलते हैं। अब पहला देखते हैं हमारा क्या है। पहला जो है हमारा आता है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको बता दी क्या है, विशाखापट्टनम। और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी जो है हैदराबाद है। आगे जो है अमरावती 2024 से हो जाएगी, तो अगर अमरावती ऑप्शन आता है तो अमरावती लगा सकते हैं आप। और उसके बाद में सबसे बड़ा शहर क्या है यहाँ का, विशाखापट्टनम। वैसे ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी इतना डीपली, लेकिन फिर भी याद रखिए, पढ़ लीजिएगा। और जनसंख्या घनत्व वहाँ पे क्या है, 308 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और जिलों की संख्या है 13 वहाँ पर। ये चीज़ पूछ सकते हैं आपसे कि राजभाषा क्या है, राजभाषा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तेलुगु है वहाँ की राजभाषा। गठन देखिए कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 पर इसका गठन हुआ था। भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। अब इसके बाद में यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये बता दिया आपको। अब ये बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें हैं वैसे, लेकिन ये चीज़ें आपका एक और जो सिलेबस में ही दे रखा है, देखिए आगे दिया हुआ है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। ये जब दे रखा है तो हो सकता है कि उनके पास में ये भी ऑप्शन है इनमें से कोई क्वेश्चन पूछने का कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, और किस राज्य में कितनी, कहाँ पर विधानसभा है कि विधान परिषद है कि नहीं है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर विधान परिषद है यहाँ पर, तो वहाँ पे सीटें कितनी हैं, 58 हैं। और विधानसभा में 176 सीटें हैं, 176 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इनकी जो है, राज्यसभा, लोकसभा में 25 सीटें हैं जहाँ सांसद चुने जाते हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं इनके यहाँ से। और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ की राजभाषा तेलुगु बता दिया आपको। चिन्ह नहीं पूछा जा सकता है, इतना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राज्य पशु जो है चिंकारा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अगला जो है राज्य पक्षी क्या है, नीलकंठ है। ये जो है हमारी जो आगे चैप्टर दे रखा है पर्यटन स्थल, इनके बारे में जब पूछा जाएगा तो उसमें से ये चीज़ क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ठीक, तो इसको आप जो है यहीं से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता हो जाएंगी। अब देखिए अगला जो है यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, राज्य का खेल, कबड्डी, ये चीज़ पूछी जा सकती है। आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कहाँ पे जो है किस राज्य का खेल जो है राज्य खेल कबड्डी है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर कला एवं संस्कृति आपका चैप्टर में दे रखा है एक, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ पूछी जा सकती है वहाँ वाले से क्वेश्चन की कौन से राज्य का राज्य नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। ऐसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको करवा रहा था प्रीवियस ईयर, उसमें ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ से भी इस तरह से आप याद कर सकते हैं। राज्य फूल जो है वो क्या है, कुमुद है यहाँ का। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए मैप बना हुआ है आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर कितने ज़िले हैं, ये 13 ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 ज़िले हैं इनके। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने वाली हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अगला देखते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश ये बना हुआ है ये हमारा। अब इसमें जो है अब ये मैप जो है इस तरह हो गया है, ये हमारा लद्दाख है पूरा एरिया, ये जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। उत्तर पूर्वी, ये चीज़ को याद करेंगे। ठीक, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है ये। और उसके बाद में अरुणाचल का जो है हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये तो देखिए ये बड़ा अच्छा चीज़ें हैं। उगते सूर्य का पर्वत,
ये चीज़ इसका मतलब होता है। ये याद करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमारे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, इस वजह से पता होना चाहिए। इसकी जो है प्रदेश की सीमाएं जो हैं दक्षिण में असम से मिलती हैं, ये असम से मिल रही हैं, और दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार से लगभग मिलती हैं, ये है म्यांमार हमारा, और फिर भूटान से, ये है भूटान हमारा। ये सारी चीज़ भी बताई थी जब भारत के पड़ोसी देश बताया था, ये किसकी सीमा लगती है ये भी बताया था। और फिर तिब्बत से मिलती है, ये तिब्बत हो गया, इससे मिलती हैं तिब्बत, चाइना। ईटानगर राज्य जो है ये इसकी राजधानी है, ये राजधानी हो गई। इस यहाँ पर जो है मुख्य भाषा जो है यहाँ की वो बोलचाल की हिंदी है, लेकिन जो है राजभाषा क्या है इनकी, अंग्रेजी है। अब इसके बाद में जो है इनका कितनी सीमा साझा करता है ये चाइना तिब्बत के साथ में, 1129 किलोमीटर की सीमा जो है ये जो है चाइना के साथ में साझा करता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक बार युद्ध भी हुआ है इसके चक्कर में। जब हुआ था तो राज्य का एक बड़ा हिस्सा जो है तिब्बत के क्षेत्र के हिस्से के रूप में पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है और चीन गणराज्य ताइवान, इन दोनों ने इसके लिए दावा किया जाता है हमेशा। और लड़ाई युद्ध भी हो चुका है 1962 में इसी के लिए ही, भारत चीन युद्ध। और इस टाइम पे जो है चीन जो है इसमें बहुत सारे हिस्से पर कब्जा भी कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद में युद्ध विराम घोषित हुआ और मैकमोहन रेखा जो है घोषित की गई। ठीक, और मैकमोहन रेखा से जो है पीछे वो फिर हट गया। ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जानना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है आगे इसके बारे में, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो 17 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, ये सबसे कम है, इसलिए इसको जानना चाहिए। इसका गठन कब हुआ, 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ। और इसके साथ में इसमें देखते हैं यहाँ के राज्यपाल बता दिया आपको। और यहाँ पर जो है एक सदनीय सरकार है, विधानसभा, और यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ से गुवाहाटी उच्च न्यायालय है यहाँ पे। ये चीज़ें आपकी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, यहाँ पर आपको इसमें कोई परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जो है 63 अरुणाचल वासी, 19 प्रमुख जनजातियों और 85 अन्य जनजातियों से संबद्ध हैं। ये जान लीजिएगा, ये 19 प्रमुख जनजाति यहाँ पर जो घोषित हैं वो उनसे संबंधित हैं ये सब, और 85 अन्य जनजातियों से ये लोग संबंधित हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम अगला क्या है, कौन कौन से लोग कितने रहते हैं। यहाँ पर मिरी और नोक्तो लोगों को मिलाकर 29% जो है हिंदू जनसंख्या है, 29%। और फिर 13% जो है वो बौद्ध जनसंख्या है। और तिब्बती बौद्ध पंथ के लोग जो हैं तवांग, पश्चिम कामेंग और तिब्बत से सटे क्षेत्रों में ये लोग जो हैं प्रचलित हैं। और 19% जनसंख्या जो है वह ईसाई पंथी है। ठीक, ये सारी चीज़ें भी हमने बता दी हैं ये, लेकिन पढ़ने वाली ये चीज़ें ज़्यादातर ये हैं, ये पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ में आपको जाननी चाहिए, आप इसलिए बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला हमारा राज्य है असम। असम में क्या है देखिए, असम जो है उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगता है, फिर पूर्व में नागालैंड से, मणिपुर से, और दक्षिण में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल इसके स्थित है। ठीक, अब इसकी जो है राजधानी क्या है, राजधानी इसकी दिसपुर है। उसके बाद में इसका जो है गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है। अब ये जान लीजिए असम जो है नाम का जो है संस्कृत शब्द है असम, ये जो है संस्कृत शब्द है। और इसके बाद में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूमि जो समतल नहीं है। भूमि जो, ये चीज़ें जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये चीज़ तो आपको जो है कोई भी नहीं बताता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जनरल नॉलेज की बात है। ठीक, तो थोड़ा टाइम देके इन चीज़ों को ज़रूर सीख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो क्या है, 340 है। क्षेत्रफल जो है यहाँ पर कितना है, 78,438 किलोमीटर है। ज़िले यहाँ पर 33 हैं। यहाँ की राजभाषा जो है वो असमिया है। का गठन जो है वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और फिर इसके बाद में इसमें जो राज्यपाल जगदीश मुखी, ये चीज़ें बता चुके हैं हम आपको। ये विधानसभा जो विधानमंडल है वह 1 सदनीय है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। इस तरह से ये चीज़ें आप याद कर लेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारे चाय के बागान पाए जाते हैं। डिब्रूगढ़ की एक चाय का बागान है। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत फेमस है, वो क्या, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है।
ये चीज़ क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है कि एक सींग वाला गैंडा जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो है हमारा असम में पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला राज्य क्या है हमारा बिहार। अब ये जो है हमारा बिहार जो है बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। देख लीजिए बिहार को एक बार, ये रहा हमारा बिहार, ये देखिए ये बना है यहाँ से यहाँ तक का, ये बिहार है आपका। ठीक, अब बिहार जो है कहाँ पहुँचा, बिहार कहाँ गया, ये रहा बिहार। बिहार जो है ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है हमारी, पटना, ये रही। राज्य भी देखिए सबसे बड़ा नगर भी वही पटना है, आपको बताया था। ज़िले कितने हैं, 36 ज़िले हैं। ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा जो है सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में इसका जो है, इसमें बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक, एक तरफ नेपाल हो गया, दूसरी तरफ झारखंड हो गया, और एक तरफ जो है पश्चिम बंगाल हो गया, और एक तरफ हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में ये लगता है। और यहाँ पर क्या है, यह एक क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। इसमें जो है गंगा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या लगभग 11.3% है। यहाँ का नाम जो है वो भी जान लीजिए कैसे पड़ा। यहाँ का नाम जो है प्राचीन काल में बिहार नाम का प्रादुर्भाव जो हुआ था, बौद्ध सन्यासी यहाँ पर बौद्ध धर्म का गया भी है फेमस यहाँ पे। ठीक, तो फिर यहाँ पे बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान की वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। विहार का नाम जो होता है विहार, देखिए विहार मतलब घूमने वाली जगह को विहार कहा जाता है। विहार शब्द से हुआ, फिर उसको बिहार बन गया, बिहार का, इससे यहाँ पर बिहार हो गया ये फिर। ठीक, तो बिहार हो गया इसका नाम इस तरह से। और यहाँ पर जान लीजिए गया फेमस है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में गया एवं बोध गया, नालंदा विश्वविद्यालय और वैशाली, ये सब जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये सब जो हैं यहाँ पर ही हैं। और चंपारण, ये सभी जो हैं यहीं पर ही, सीतामढ़ी, सासाराम, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे बिहार में ही पाई जाती हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी, दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू है। 243 सीट हैं यहाँ पर, और उसके बाद राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीट हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं हमारा क्या है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है जिसका गठन जो है कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का कौन सा राज्य है, 26वां राज्य है। और यह पहले किसके अंतर्गत था, अब जब 2000 में गठन हुआ तो किसी के साथ में रहा होगा ना पहले, यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था पहले। और फिर उसके बाद में यहाँ कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा, तो कहा जाता है कि किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ हुआ करते थे, 36 गढ़ हो गए थे, इसलिए इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ रखा गया। किंतु जो है गढ़ों की संख्या में फिर वृद्धि हो जाने पर भी इसके जो है नाम में फिर परिवर्तन नहीं हुआ। बाद में गढ़ों की संख्या बदल भी गई, लेकिन परिवर्तन नाम में नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ जिसे महतारी का दर्जा दिया जाता है, इसे माँ का दर्जा दिया जाता है। महतारी मतलब माँ होता है। बिहार के लोग भी अच्छे जानते होंगे, यूपी वाले भी जानते हैं। ठीक, तो फिर माँ जो है होता है। और उसके बाद भारत में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया है। एक तो मगध जो बौद्ध विहारों की अधिकता कारण बिहार हो गया है, और दूसरा दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण जो है छत्तीसगढ़ हो गया था। ठीक, तो ये 2 हैं जो इनका नाम जो है इस तरह से बदल गया। चलिए इसके बाद में यहाँ जानते हैं जनसंख्या घनत्व 189 मतलब 189 किलोमीटर पर स्क्वायर है। और उसके बाद में सबसे बड़ा रायपुर है, इसकी राजधानी रायपुर है। और यहाँ पर क्या है, हिंदी जो है राजभाषा है, दूसरी जो है हमारी राजभाषा इनकी छत्तीसगढ़ी है। और यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं। ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला राज्य है हमारा क्या, गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा में पहले क्या है, पुर्तगाल थे, ये पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा को लगभग 450
साल तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 से यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। ठीक, वीडियो पसंद आ रही हो तो मैं बार बार कहता नहीं हूँ जिसमें आपको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए आप जो है वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी जो है मनोबल बढ़ता रहे और मैं भी जो है अब आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो जाए, आप जो है आगे बढ़िया से जल्द नौकरी अच्छी पा जाएं। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अपने किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अगर आपने ग्रुप बना रखा है तो उसमें ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक, थैंक यू उसके लिए, अगर जो भी लोग कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और उसके बाद पबजी सब लोग याद कर लीजिएगा, पबजी बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं, उससे इसको याद कर लीजिएगा। गोवा की राजधानी जो है, हम लोग बैठ के गोवा में पबजी खेलेंगे सब लोग आराम से। ठीक, लेकिन अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, बाद में गोवा को में पबजी खेलिएगा आराम से घूमते हुए, जब आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। फिर सबसे बड़ा शहर जो है, ज़िला जो है वो वास्को दी गामा है, और ज़िले जो हैं वो 2 हैं यहाँ पर। इसके बाद में गोवा की जो सरकार है वो एक सदनी है, जिसमें 40 सीटें हैं विधानसभा की, और राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2। अगला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 28वां सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद में हमारा जो है जनसंख्या की दृष्टि से 26वां है। ये चीज़ ऊपर आपको बता दी है। ये सारी चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट थी। यहाँ की राजभाषा जो है वो कोंकणी है। साक्षरता दर यहाँ की बहुत ही अच्छी है, तीसरी है, थर्ड है इंडिया में, 88.70 है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब चलिए मिलते हैं फिर अब हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे जो राज्य बचे हुए हैं उनके बारे में मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन सारी लेके आऊँगा। इंपॉर्टेंट जो बातें पूछी जा सकती हैं वो सभी मैं आपको बता दूँगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और तेज़ी में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तब तक पढ़ते रहिए और धन्यवाद, नमस्कार।